हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुचेला। आज का जो टाइटल है वो ये है कि कंसल्टेंसी से गल्फ़ कैसे जाया जाता है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, सऊदी, दुबई, मस्कट, ओमान, कुवैत या बहरीन, जो भी गल्फ़ कंट्रीज़, ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़ होती है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ कौन कौन सी होती है, तो उनके लिए बता दिया मैंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियोस को शेयर किया करो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप कमेंट करते हो ना कोई भी, सो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को देख लिया करो एटलीस्ट। काफ़ी लोग जो नए आते हैं तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को देखा करो। मैं देखता हूँ कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों पे कमेंट करते हैं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी होती है। सो प्लीज़ एक बार कमेंट करने से पहले पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखा करो। तो कंसल्टेंसी से गल्फ़ कैसे आते हैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा। स्किप मत करना, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी कुछ है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस नॉलेज है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फटाफट से स्टार्ट करते। तो देखो, कंसल्टेंसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, टॉप 5 ट्रस्टेड कंसल्टेंसी जो इंडिया के अंदर है। फटाफट जाके देख लेना अगर वीडियो नहीं देखी है। जिस भी, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहते हो तो कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हो। उन कंसल्टेंसीज़ के थ्रू मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मर्ज़ी है आपकी भाई। मैं और ना मैं कोई गारंटी ले रहा। गारंटी इसलिए नहीं ले रहा कल को भाई आप ये ना बोल दो कि हाँ भाई मैंने बोला था तो इसलिए आप उनके थ्रू गए। यार आपको मान लो कुछ भी हो जाता है तो प्लीज़, मर्ज़ी आपकी, बट है वो ट्रस्टेड कंसल्टेंसी। सही है। और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। सो कंसल्टेंसी के लिए होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि देखो, कंसल्टेंसी के लिए जॉब आई है, आपने कंसल्टेंसी में फ़ोन किया या उनके फेसबुक पेज वगैरह पे देखा या उनका व्हाट्सअप स्टेटस देखा, राइट। जो भी, मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू मैं बता रहा हूँ, उनके जो कंसल्टेंसीज़ हैं उनके जो प्रोसेस होता है वो क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। सो क्या है, आपने कॉल किया कि हाँ भाई, आपने देखा कि यार चलो एक एग्ज़ाम्पल की, एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड वैकेंसी, आपने कॉल किया, हाँ सर एज अ मैनेजर में वैकेंसी है, हाँ है, चलो तो अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो। तो आपने सबसे पहले अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करा। तो रिज्यूम जो भी है आपका, यानी जो सीवी है, अच्छा सीवी बना के रखो और अपडेटेड सीवी बना के रखो। अच्छी सी फ़ोटो, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ A to Z बना के रखो, अपनी ईमेल आईडी वगैरह। सही है। वो कंसल्टेंसी क्या करती है, फॉरवर्ड करती है कंपनीज़ को, जो भी कंपनी आपको हायरिंग कर रही है। सही है। कंपनीज़ को वो फॉरवर्ड करती है और वो कंपनी देखती है कि हाँ भाई ये चीज़ें है, तो वहाँ से वो बता देती है कि हाँ सही है। तो वो बता देते हैं कंपनी वाले, मतलब कंसल्टेंसी वाले, कि सही है भाई आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। एक प्रोसेस ये होता है। एक प्रोसेस ये भी कि सही है वैकेंसी है, आप सीधे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। ये दो तरीके होते हैं। अब क्या है, आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए, मान लो कि ये इंटरव्यू का रूम है। इंटरव्यू कैसे होता है, सबसे पहले तो बहुत सारे ऑब्वियसली कंसल्टेंट थे, तो भाई कम से कम 50-100 लोग, 150-200 लोग होते ही होते हैं। जितना जल्दी हो सके टाइम से पहले पहुंच जाओ भाई। मेरे साथ तो हमेशा यही हो, मैं लेट ही पहुंचता था और सुबह का गया हूँ शाम तक नंबर आ रहा है। कंसल्टेंसीज में यही होता है। तो प्लीज़ जितना हो सके जितना जल्दी जाओगे सुबह सुबह, उतना जल्दी आपका नंबर आएगा, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है। और फॉर्मल ड्रेस में जाओ, अच्छे से क्लीन शेव वगैरह सब कुछ। अगर आप प्रोफेशनल इंटरव्यू देते हो तो प्लीज़ बिल्कुल सूट वूट में ऐसे ही इंटरव्यू देना होता है। बिकॉज़ ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे ही चले जाते हैं और उनका भी हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए प्रॉपर हर चीज़ में जाइए, कपड़े वपड़े पहन के, जूते वूते पॉलिश करके, नीट एंड क्लीन, राइट। सो आप इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है पर्सनल क्लाइंट इंटरव्यू, मतलब जो कंपनी वाला बंदा है, जो ओनर है या जो एचआर मैनेजर है, वो आपके सामने बैठा है। जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो ऐसे आमने सामने इंटरव्यू होता है और ओनर भी साथ में होता है, एचआर मैनेजर भी होता है, मतलब 2-3 लोग होते हैं साथ में। एक तरीका ही होता है। ये हो गया इंटरव्यू का। दूसरा तरीका होता है स्काइप वगैरह जो होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू, स्काइप के थ्रू इंटरव्यूज़ होता है। सो ये दो तरीके होते हैं। हर एक चीज़ में मैं दो दो बता रहा हूँ, जैसा कि पहले बता दिया और ये बताया कि भाई किस किस तरीके से। तो स्काइप होता है और दूसरा होता है फेस टू फेस। और आपसे पूछते क्या क्या, वो डिपेंड करता है आपकी लाइन के ऊपर कि आप किस लाइन से हो, मतलब जो भी रेस्टोरेंट से हो, इंजीनियर लाइन से हो, जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन होते थोड़ा सा पढ़ के जाओ इंटरव्यू, और थोड़ा सा इंग्लिश अच्छे से बोलिए उन लोगों से। और यही होता है। उसके बाद क्या है, आपने इंटरव्यू दे दिया। कुछ कंसल्टेंसीज़ का क्या होता है कि वो उसी वक्त आपको बोलते हैं कि भैया चाहिए तो आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ी देर में मतलब रिज़ल्ट आने वाला है। और कुछ कंसल्टेंसीज़ बोल देती हैं, डिपेंड करता है कंपनी वाइज। कुछ कंसल्टेंसी बोलते हैं सही आप घर जाइए, हम आपको कॉल करके 1-2 दिन में रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको बता देंगे। सही है। ये हर एक चीज़ में दो दो तरीके बता रहा हूँ क्या क्या है पूरा प्रोसेस। सी ये हो गया। अब क्या है, अगर आप जाते हो, घर जाने के बाद आपके पास कॉल आता है एग्ज़ाम्पल कि सही है भाई आपका इंटरव्यू हो चुका, आपका जो है इंटरव्यू क्रैक हो चुका है, आपकी मैनेजर की जो अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो हो चुका है, आपकी सैलरी मतलब एग्ज़ाम्पल 200 कुवैती दिनार है।
सही है। और अगर आप हो मतलब सेटिस्फाई हो तो हम हमें बताओ और हम बताएंगे, फिर आगे कंपनी से बोलेंगे तो वो आपको क्या है आपका ऑफ़र लेटर सेंड करेगी या आपको लेके जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको जाना पड़ता है ऑफ़र लेटर लेने के लिए। सी आप ऑफ़र लेटर लेने गए, वो आपको व्हाट्सएप वगैरह भी मेल वगैरह भी कर देते हैं, बट अब अगर क्या है आप जाओगे तो वहाँ से आप अगर आप पहली बात इंपॉर्टेंट सुन लो भाई, ऑफ़र लेटर आप गए कंपनी कंसल्टेंसी वाले के पास, वहाँ पर आपने देखा कि हाँ भाई मेरा ये नाम है, सब कुछ जो भी ऑफ़र लेटर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब भी ऑफ़र लेटर आप देखते हो ना, जब भी आपके सामने होता है तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान करने वाली है कि आपका नाम, आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी कितनी है, प्लस में कंपनी क्या क्या आपको अलाउंस दे रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कितने घंटे की ड्यूटी है। बिकॉज ये बहुत से ऑफ़र लेटर में लिखा नहीं रहता टाइमिंग्स क्या है। सही है, तो आप सोचते हो कि यार 9 घंटे की ड्यूटी होगी बाहर, लेकिन टाइमिंग्स लिखा नहीं होता, तो पता लगता है आपको वहाँ जाने के बाद कि 12 घंटे की जॉब है या 14 घंटे की जॉब है। एग्जाम्पल ये होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सही है, आपने गया साइन कर दिया, सही है कि सब कुछ पढ़ पुढ़ा के, तो वो क्या है आपने एक कॉपी आपको मिल जाएगी, एक कॉपी जो ओरिजिनल होती है वो चली जाती है भाई कंपनी के पास, कंसल्टेंसी कंपनी के पास भेज। मेरा डॉग सही है, तो कंसल्टेंसी क्या कंपनी के पास भेज देती है, और फिर क्या भेजने के बाद क्या होता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर क्या है आपका पासपोर्ट रख लेती है कंपनी। ऑब्वियसली जब आप वो साइन कर लेते हो ऑफ़र लेटर, तो कंपनी वो कंसल्टेंसी वाला जो है आपका पासपोर्ट रख लेता है। वो इसलिए रखता है कि भाई आप कहीं और इंटरव्यू दो, मान लो बाई चांस आपका कहीं और अच्छी जगह पे हो जाता है, इसीलिए ऑफ़र लेटर वगैरह जो भी आप है सोच समझ के साइन करना, कंसल्टेंसी वाले रखते हैं पासपोर्ट। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन कंसल्टेंसीज़ पे जाओ जो ट्रस्टफुल हैं, उन्हीं कंसल्टेंसीज़ पे जाओ। बहुत सारी फेक कंसल्टेंसीज़ भी है, और जितनी मैंने कंसल्टेंसीज़ के बारे में मुझे पता था उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। उसके अलावा मुझे कोई कंसल्टेंसीज़ के बारे में नहीं मालूम कि कौन कैसी है। सही है, सो ये हो गया। अब क्या है कंसल्टेंसी आपका पासपोर्ट रख लेती है। अभी क्या है दूसरा प्रोसेस होता है वीज़ा का। वहाँ से आप आपकी फिर क्या वीज़ा की कॉपी आती है, उसमें टाइम लग जाता है 1 से 1.5 महीना। अगर कंपनी ज़्यादा जल्दी होती है तो 1 महीने के अंदर अंदर करा देते, बट पूरा जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम होता है वो होता है 3 से 4 महीना। लास्ट टू लास्ट 4 महीने के बाद भी अगर डिले हो रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ घपला है भैया। तो इसलिए 3 से 4 महीने प्रोसेसिंग टाइम होता है गल्फ़ कंट्री के लिए, चाहे वो कोई सी भी कंट्री, कुवैत, सऊदी, दुबई, मस्कट, ओमान, बहरीन, जो भी A to Z। सही है, सो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। सो क्या है आपका वीज़ा आता है, और आपको क्या है फिर प्री मेडिकल के लिए बोलते हैं भाई कंसल्टेंसी वाला कि अपना मेडिकल हमको भेज दो, प्री मेडिकल करा लो। दो कि शायद 1500 2-2,500 रुपये के आसपास हो जाता है। प्री मेडिकल की रिपोर्ट जाती है, वीज़ा आपके पास आ जाता है। वीज़ा को साइन करने के बाद कंपनी आपसे, कंसल्टेंसी वाले जो है पैसे मांगते हैं। जी हाँ, वो पैसे मांग लेते हैं। और ऑफ़र लेटर के जब आप ऑफ़र लेटर पे साइन करते हो उसके बाद ही वो शायद 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। कुछ कुछ कंपनी कंसल्टेंसी वाले ले लेते हैं 5 हज़ार, कुछ कुछ लेते हैं वीज़ा आने के बाद। तो वीज़ा आने के बाद भैया बोलते हैं कि आप 15,000 रुपये दे दो। धीरे धीरे करके ही देने पड़ते हैं, एक साथ कोई नहीं मांगता, और एक साथ दो भी मत। और पहले ही इन एडवांस में तो कुछ भी कंसल्टेंसी को मत दो कि भाई रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है हमारी, फ़ोन आते हैं कि भाई पहले 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगी तभी आपकी हम जॉब के लिए प्रोसेस को आगे करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये फुल प्रोसेस अच्छे वाला तरीका जो अच्छी कंसल्टेंसी होती है वो यही करती है। सही है, सो ये मेरा एक्सपीरियंस, और मैं कोई यार ये वो नहीं कर रहा। तो प्लीज़ ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो क्या है वीज़ा आया, आपने पैसे दे दिए 15,000 रुपये कंसल्टेंसी का। वीज़ा आने के बाद आपका फिर दूसरा प्रोसेस होता है टिकट आने का। सिंपल टिकट आने का प्रोसेस होता है। जब टिकट आपकी आ जाती है, जब टिकट आपके हाथ में होती है उसके बाद कंसल्टेंसी कहती है भैया यहाँ से अपनी टिकट लो, यहाँ से जो बाकी के पैसे वो दे दो, और पासपोर्ट लो, टिकट लो, और आपके टिकट में लिखा होता है फ़्लाइट इतने तारीख की है, सीधा अपने जाओ वापस जहाँ भी मतलब जिस भी कंट्री के लिए आपके अप्लाई हुआ। तो ये सिंपल सा स्टेप है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो। बाई चांस अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, प्लीज़ यू कैन फॉलो मेरे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी विपिन गुजेला। तो वहाँ पे हम लाइव आते रहते हैं। मेरा दूसरा चैनल है ब्लॉगिंग का, जहाँ पे मैं अपने लाइफस्टाइल से ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मर्ज़ी आपकी, आपके ऊपर, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, यहाँ तक देखे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे ज़रूर क्लिक करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे हिसाब से। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि यार देखो, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं है। पहली बात, लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई जॉब दिलवा दे,
वीज़ा देख लो, फिर हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है मेरे पास। जो मैं ऑलरेडी 4.5 साल कुवैत में रहा हूँ और उसके पहले बहरीन में भी रहा हूँ। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भला हो जाए। बस मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है यार, बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प हो जाए। काफ़ी लोग, जो मेरा पुराना चैनल था उनमें मैंने वीडियोस बना रखी, काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई आपकी वीडियो से देख देख के हम कुवैत आए हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो यार किसी का तो भला हो रहा है ना इस दुनिया में, बस और कुछ नहीं है यार, बस यही है। और सोच समझ के करो जो भी कुछ है। चलो आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।